दमोह में विधानसभा उपचुनाव के तहत आज मतदान होना है। जनता आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी, जिसका नतीजा 2 मई को सामने आएगा। और दमोह के दंगल में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच की है। जीत के लिए दोनों पार्टियों ने पूरी जान लगा दी है। दमोह विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक रहे राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2018 के चुनाव में बीजेपी के जयंत मलैया को हराया था। इस बार राहुल लोधी को बीजेपी ने प्रत्याशी बना है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष रहे अजय टंडन पर अपना दाव लगाया है। तो आज सीधा टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दमोह में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये जंग है। राहुल लोधी बीजेपी के प्रत्याशी, इसके साथ अजय टंडन कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। उनकी बेटी ने प्रचार प्रसार किया उनके लिए। कांग्रेस की तरफ से मैदान में अजय टंडन हैं। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। विधानसभा क्षेत्र में कल 359 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 70 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पर 154 मतदान केंद्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल 284 मतदान केंद्र थे, जिसकी तुलना में इस बार 26% मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। मतदान कराने के लिए इस बार लगभग 2500 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। वोटर्स की अगर बात कर ली जाए तो दमोह में कुल 2,39,838 मतदाता हैं, और जिसमें से 1,24,293 पुरुष और 1,15,408 महिला मतदाता शामिल हैं। कोरोना को देखते हुए प्रशासन संक्रमण से बचने के सभी इंतजाम किए हुए हैं। हर केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इंतजाम भी किया गया है। मृदुल शर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। मृदुल, आज मतदान होना है, कड़ी सुरक्षा के बीच वो वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल नलिनी, और जिस तरीके से आप बता रही थी कि कोविड नियमों का पालन किया जाएगा, इस समय मैं महारानी लक्ष्मीबाई पोलिंग बूथ है वहां पर मौजूद हूं। यहां पर 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इस समय की बड़ी खबर यही है कि मॉक पोल शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होना है। उसके पहले मॉक पोल शुरू हो चुका है। पीठासीन अधिकारी और तमाम जो सहायक है उनके वो सभी तैयारियां कर रहे हैं। आप टेबल पे देखेंगी तो आपको छोटी छोटी बॉटल्स में सैनिटाइज़र नज़र आएगा। और साथ ही साथ सबसे ख़ास यही है कि जब आप इसके अंदर दाखिल होंगे तो आपको सैनिटाइज़र वक्त पे करना होगा। और आपको जानकारी ये भी दे देना चाहता हूँ मैं कि हर एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बाहर की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। पीठासीन अधिकारी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम 2 सवाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कोरोना की, उसमें एहतियात बरतने बहुत ज़रूरी हैं। वो खुद भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं। क्या विशेष तैयारियां की गई हैं कोविड को देखते हुए? जी हाँ, विशेष तैयारी की, सैनिटाइजर रखा है, मास्क लगाए हैं, हाँ वो क्लैप भी पहने हैं। मॉक पोल की शुरुआत हो चुकी है और 7 बजे से वोटिंग होगी। हाँ। जनता को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको भी आना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है। उसके लिए बाहर बोर्ड भी लगे हैं कोविड-19 के, और गोला भी बने हुए हैं। मतदाताओं के लिए जो मास्क लगा के नहीं आएंगे उनके मास्क की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है। ठीक है नलिनी, एक तस्वीर हम और दिखाना चाहेंगे। ये एक बूथ है और इसके ठीक बगल में पिंक बूथ भी बनाया गया है। वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अगर आप दमोह उपचुनाव की तस्वीर देखेंगी तो यहाँ पर मतदाताओं के मन में प्रत्याशी को चुनना तो है ही, साथ ही साथ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो पूरे देश में जाएगी। चुनावों को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये पिंक बूथ है। यहाँ पर सिर्फ महिलाएं वोट करने के लिए पहुंचेंगी। और यहाँ पर भी जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, मॉक पोल चल रहा है, उसकी सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके इतर आप सैनिटाइज़र देख सकते हैं, हर टेबल पे मौजूद है। सुरक्षाकर्मी जो हैं वो भी महिलाएं हैं, तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महिलाओं को भी यहाँ पर उचित व्यवस्था की जाए। जिनके पास मास्क नहीं होगा, जो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर पहुँचेंगी, उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ पर भी की गई हैं। और बूथ के बाहर की जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी गोले बनाए गए हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। हर एक बूथ
बूथ पर, हर एक बूथ पर इसी बात का ख्याल रखा जा रहा है। कोविड नियमों की अगर बात करेंगे, मैं आपको इधर से तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप नलिनी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीर आप देखिए, यहीं से लाइन जो है वो अंदर जाएगी। एक एक करके तमाम मतदाताओं को कहा जा रहा है कि आप यहीं से अंदर आएंगे। तो व्यवस्थाएं यहाँ पर भी की गई हैं। और जो दूरी की बात लगातार कही जाती है कि दूरी रखनी बहुत ज़रूरी है, इसी दूरी के चलते यहाँ पर मतदाताओं की संख्या सीमित रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एकाएक मतदाता बड़ी संख्या में आ जाएंगे। पहले उनका टेम्परेचर मापा जाएगा, जांचा जाएगा, और अगर ठीक होगा तो ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। और अगर उनका टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो फिर थोड़ी देर बाद उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और तब भी ठीक नहीं होगा तो बाद में आखिर में उन्हें मतदान की अनुमति होगी। तो कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया जा रहा है, साथ ही साथ चुनाव की जो गंभीरता है वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। मॉक पोल के बाद थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे तक मतदान चलेगा, सुबह 7 बजे से लेकर। बोलिए। शाम 7 बजे तक मतदान चलेगा, जैसा कि आप मैं वही तस्वीर बता रहा था आपको कि 7 बजे से मतदान यहाँ पर। दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ये एक बूथ नहीं है, तमाम जगह पर यही व्यवस्था की गई है। यहाँ से थोड़ी आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर भी अलग अलग बूथ हैं। लेकिन जो तस्वीर है, मैं आपको कुछ नियम और बताने की कोशिश करूँगा। पीछे हमारे कैमरामैन है, जो तस्वीर नज़र आ रही है हमें, एक एक करके हर तस्वीर कुछ नियम और बता देता हूँ। जो नियम यहाँ पर बताए गए हैं नलिनी, यहाँ पर बड़ा एक बोर्ड लगाया गया है, वहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से प्रत्येक मतदाता को यहाँ पर पहुँचना है। चाहे मास्क की बात हो या फिर मतदाताओं के पास अगर मास्क नहीं होगा, कुछ मतदाता ऐसे पहुँचेंगे तो उन्हें मास्क दिया जाएगा। इसके इतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दमोह कोरोना की चुनौती से जूझ नहीं रहा है, वो भी जूझ रहा है और वो अछूता नहीं है। इसलिए यहाँ की तस्वीर भी ठीक रहे। यहाँ पर सवाल बहुत उठाए जा रहे हैं तो उस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। मॉक पोल लगभग प्रक्रिया चल रही है, खत्म होगा और इसके बाद यहाँ पर मतदाताओं का आना भी शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, हर कोई सहमा हुआ है। दमोह की परिस्थिति कैसी है वो भी जनता को पता है। तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कितने संख्या में लोग पहुंच सकते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर लोगों को भी डर है कोरोना का, लेकिन लगातार अपील भी की जा रही थी, चाहे बीजेपी और हो या फिर कांग्रेस हो, कि आप बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। बिल्कुल, देखिए उत्साह तो रहता है। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोगों का उत्साह हमेशा देखने को मिलता है। बातें बहुत लगभग की जाती है नलिनी, लेकिन यहाँ पर तस्वीर हम लगातार देखते आ रहे हैं कि उत्साह बना हुआ है। आप अगर चुनाव प्रचार की तस्वीरें देखेंगी तो आपको सहज अंदाजा इस बात का लग जाएगा। यहाँ पर तमाम नेता पहुँचते हैं और कल की जो घटना है उससे भी आप अंदाजा लगा सकती हैं। कल एक गाड़ी में जब पैसे बरामद होने के आरोप लगे तो किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता है और यहाँ के जो आम बाशिंदे हैं उनके जहन में भी यही सवाल घूम रहा है। तो चुनाव को लेकर उत्साह जरूर है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है वही तस्वीर यहाँ जनता देखना चाहती है। और एक एक करके अगर आप जनता के मन को टटोलेंगे तो आपको यही लगेगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, उनकी संख्या इसलिए सीमित हो सकती है, कुछ लोग अगर बीमार हैं तो वो इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि उनके परिवार में भी अगर कोई बीमार है तो वो यहाँ पर मतदान के लिए ना पहुंचे। इस बात का विशेष ख्याल आम जनता को ही रखना होगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही अपील कर रहा है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो कोशिश ये करिएगा कि आप आखिर में मतदान के लिए पहुंचें, क्योंकि यहाँ पर एकाएक आप देखेंगे गर्मी का समय है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी। तो मतदाताओं के सामने भी चुनौतियां हैं। हालांकि उसके लिए व्यवस्था की गई है, यहाँ पर शेड लगाया गया है ताकि मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी भी ये कहना मुश्किल है कि कितनी संख्या में मतदाता आएंगे, लेकिन उत्साह को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। क्योंकि दमोह उपचुनाव जाहिर तौर पर अगर देखें तो उपचुनाव तब होता है जब प्रत्याशी के साथ कोई ऐसी घटना घट जाए या उसका आकस्मिक निधन हो जाए। लेकिन यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी उलट है। यहाँ पर भाजपा के बाद कांग्रेस ज्वाइन करना और कांग्रेस में शामिल होना, उसके बाद चुनाव हो रहा है। जो सिटिंग विधायक है वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो जनता किसे वोट देगी? और उन्होंने भी किसी
मंत्री को हराकर ये पद हासिल किया था। तो वो तस्वीर हमें देखनी होगी कि जनता के मन में क्या चल रहा है और आने वाले समय में तस्वीर क्या होने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आप वहां से दे रहे हैं, जो मतदाता हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए वहां से कि आखिर किन बातों का खास ख्याल उनको रखना है जब वो वोट डालने के लिए पहुंचे। हालांकि बंदोबस्त पूरे हैं वहां पर, लेकिन फिर भी उनको किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, लगातार हम ये अपडेट भी दे रहे हैं नलिनी की, जिस तरीके से जो खतरा बना हुआ है। आप देखिए कल भी 300 से ज्यादा मरीज यहाँ पर आए हैं और कुल मिलाकर जो संख्या है वो लगभग 3000 से ऊपर है दमों की। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि कोरोना का डर तो यहाँ पर भी है। कोविड-19 के नियमों का पालन करना जनता के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि हम तस्वीर दिखाएं, जो यहाँ पर कोविड-19 के निर्देश दिए गए हैं वो जरूर हम हमारे माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोरोना को लेकर खतरा है और इसको ही पार करना है। तो आपको कुछ तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सावधानियां लिखी हुई हैं। आपको मास्क लगाना होगा यहाँ पर, क्योंकि आप देखते हैं कि किसी भी मोहल्ले में या कॉलोनी के जो वोटर्स हैं जब एक जगह पर मिलते हैं तो मिलना जुलना होता है। तो उसके लिए भी कहा है कि किसी से हाथ ना मिलाएं, आप सिर्फ नमस्ते का उपयोग करें, नमस्कार करें, कम से कम दूरी रखें। यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से गोले बनाए गए हैं, सर्कल बनाए गए हैं, वो भी इसी बात का ख्याल रखते बनाए गए हैं। उसमें उचित दूरी है। अगर आप पीछे खड़े होंगे या साइड में खड़े होंगे तब भी उतनी ही दूरी आपको तय करनी होगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मतदान केंद्र पर दस्ताने पहनकर ही मतदान करें, यह भी कहा जा रहा है। तो जो शाही लगती है उसको लेकर भी पीठासीन अधिकारी जो हैं, जो उनके सहायक हैं, उन्होंने तमाम तैयारियां की हैं। मतदान के लिए 15 से 20 व्यक्तियों की 6 फीट की दूरी के साथ लाइन रहेगी। वो तस्वीर हमने आम जनता तक पहुंचा दी है। मतदान स्थल पर बायोमेडिकल वेस्ट और मास्क, दस्तानों के संग्रहण एवं डिस्पोजल की व्यवस्था की है। आप देखिए जो वेस्ट होता है वो भी कहीं ऐसी जगह नहीं फेंका जाए कि लोगों के लिए खतरा बन जाए, तो उसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि मतदान के लिए जब जनता पहुंचती है, जाहिर सी बात है कि भीड़ होती है और भीड़ में कई ऐसे तत्व होते हैं जो किसी बात का ख्याल नहीं रखते या जो लापरवाही करते हैं। तो इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट की गई है। पुलिसकर्मियों की तैनाती भी है। जगह जगह बूथ पर आप देखेंगे पुलिसकर्मियों की तैनाती है। पिंक बूथ पर अगर देखेंगे तो महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती है। हर जगह पर यह कोशिश की जा रही है कि चुनाव को भी ठीक तरह से संपन्न कराया जा सके। साथ ही साथ कोई ऐसी घटना ना घटे या कोई ऐसी तस्वीर हमें यहां देखने को ना मिले जो चुनौती बन जाए प्रशासन के लिए, क्योंकि कल के बाद प्रशासन भी सचेत है। कल की जो घटना घटी है वो आप देख सकते हैं, बड़ा हंगामा हुआ है। तो उस लिहाज से प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन को लेकर। कई जनता के मन में सवाल है, वो भी आरोप लगते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चुनौती प्रशासन के सामने भी है, लेकिन चुनाव आयोग हर एक चीज को पुख्ता करने का दावा यहां पर कर रहा है। और इसलिए शेड भी आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी देख सकते हैं, सुरक्षा तमाम व्यवस्थाएं यानी कि मृदुल कर ली गई है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। मृदुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं। लोगों से लगातार कहा भी जा रहा है आप जागरूक रहिए, साथ ही अपना ख्याल भी रखिए और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोट डालने के लिए पहुंचे।